प्याज खाने वाले घर में कान्हा जी को भोग किस चीज़ का लगाऊं, इस बात की मुझे हमेशा चिंता रहती है कि कहीं कहीं कोई हाथ ना लग जाए खाने में उनके। तो बस आज मैं कोई ऐसी ही रेसिपी बनाने जा रही थी जिसके लिए प्याज डालना तो बहुत ज़रूरी था, लेकिन मैंने अवॉइड किया प्याज डालना और मैंने कान्हा जी के भोग के लिए बनाया सबसे पहले खाना। डेली का ना मेरे को बहुत चिंता चिंता रहती है। मैंने कान्हा जी को घर पर लाया हुआ है और अब उनकी सेवा करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि कभी कोई ऐसे वैसे हाथ ना लग जाए खाने में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ उनके लिए आलू की सब्जी और साथ में ही पूड़ी। लेकिन आज मैं सत्तू वाली पूड़ी बनाने जा रही थी, लेकिन स्टफिंग मतलब सब सत्तू की स्टफिंग फिल करके उस तरह की पूड़ी बनाने जा रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसमें प्याज भी पड़ता है, तो अब मैं क्या ही करूँ। अब खुद की बात हो तो आदमी प्याज खाना छोड़ दे, लेकिन पूरी फैमिली को आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो उसके साथ साथ हमें कान्हा जी के लिए भोग भी बनाना होता है। तो चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ कान्हा जी के लिए भोग, और उसके बाद मैं किस तरह से पूरी फैमिली के लिए प्याज वाला खाना बनाती हूँ, कैसे फैमिली को खुश कर देती हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने आलू बॉईल कर दिए थे, उनको छील लिया है, साथ में यहाँ पे आटा छान लिया है। और आज मेरे घर पे ना कोई रिफाइंड ऑयल नहीं है, घी जो है वो भी ना खाया हुआ है, तो वो मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो सरसों का तेल बिल्कुल क्लीन पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने सरसों का तेल जो है ना कढ़ाई में डाल दिया सबसे पहले उसको गर्म करने के लिए, और साथ में ही टमाटर भी कट कर लिए। अब सरसों का तेल में से जब पूरी उसकी जो स्मेल है वो निकल जाएगी, फिर उसके बाद हम आगे बनाएंगे। तो कान्हा जी के लिए मैं भोग बना रही हूँ, लेकिन उससे पहले ही मैंने सोचा कि चलिए अपनी बेटी के लिए कुछ बना लेती हूँ, उनको भी भूख लगी होगी। तो इसीलिए छोटी हैं वो, तो उनके लिए मैंने सोचा जल्दी से एक चपाती बना लेती हूँ। तो पहले मैंने उनके लिए चपाती बना लिया और दिया उनको बाद में, क्योंकि उसको मैं दूध में डाल देती हूँ, जब वो पूरा सॉफ्ट हो जाता है फिर मैं बेटी को खिला देती हूँ। तो यहाँ पे जो तेल है ना ये अच्छे से पूरा गर्म हो चुका है, इसमें से स्मेल सारी निकल गई है, और अब मैंने इस तेल को साइड पर रख दिया ठंडा होने के लिए। अब मैं इस तेल से ना मोइन लगाने वाली हूँ आटे में, और यहाँ पे मैंने ये चपाती भी बना लिया है और इसको मैं दूध में डाल दूँगी। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सरसों के तेल की मोइन, हाँ मैं सरसों के तेल की मोइन लगा रही हूँ, क्योंकि सरसों का तेल ही है इस टाइम मेरे पास, और कुछ था नहीं, तो मैं इसीलिए सरसों के तेल की मोइन लगाऊंगी। और यही, और कान्हा जी को हम जो भी भोग लगाते हैं वही हम खुद भी खाएंगे। तो बस यहाँ पे ये चपाती हमारा बन गया है, इसको हम डाल देते हैं कटोरी में। गर्म बहुत था तो मेरे को जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं, सुबह सुबह सबको भूख लगी होती है, समझ नहीं आता है, और सबसे पहले तो मैं सोचती हूँ कि मेरे कान्हा जी को खिला लूँ, फिर उसके बाद बाकी वालों को। चलिए अब यहाँ पे ये जो तेल है ये भी ठंडा हो गया है, और चपाती को मैंने दूध में डाल दिया है। अब ये मोइन जो है ना इसको आटे में डाल दिया है मैंने तेल को, और इसको अच्छे से मोइन लगाएंगे, मतलब अच्छे से हमें आटे को रब करना है, ताकि पूरे आटे में ये तेल अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसा नहीं है कि कई जगहों से आटा सूखा रहे, कई जगहों पे ये लगा हो, तो फिर वो चीज़ नहीं रहती है, वो आटे में वो क्रंच नहीं आता है। तो यहाँ पे ये हो चुका है अच्छे से मिक्स, और अब मैं डालूंगी पानी और अच्छे से आटा लगाऊंगी सख्त सख्त। तो यहाँ पे मैं ये बॉटल यूज़ कर रही हूँ, आप बोलोगे कौन सी बॉटल से पानी डाल रही हूँ, ये जो मिल जाए बस उसी से हो जाता है। तो ये वाला पानी साफ़ था तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया, मैंने सोचा चलिए ये यूज़ कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम डालेंगे थोड़े मसाले। एक मैंने जो धनिया, साबुत धनिया उसको दरदरा पीसा है वो डाला है, नमक मिर्च और हल्दी इनको डाल दिया है, और इसको मैंने तेल में डाल दिया है। उसके बाद टमाटर डाल दिए हैं यहाँ पे, और इनको हम अच्छे से चला देंगे। अब कान्हा जी के लिए भोग बन रहा है, तो उसके लिए हम कोई भी चीज़, प्याज या लहसुन कोई भी चीज़ नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे हमारे आलू को तड़का लग रहा है, और दूसरी तरफ तेल गर्म हो चुका है पूड़ी बनने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक लोई बना ली है, और इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। तो तेल मैंने इसके लिए कढ़ाई में से ही थोड़ा सा ले लिया, और बस इसको हम अच्छे से बेल देंगे, और हमारी पूड़ी के लिए जो है ये बन चुकी है पूड़ी तलने के लिए। तो यहाँ पे ये जो हमारी टमाटर हैं ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, इसको हम थोड़ा सा चला देंगे, और जो हमारे आलू हैं बॉयल्ड वाले उनको हम इस तरह से हाथों से ही तोड़ के डाल देंगे, मतलब काटेंगे नहीं, और बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो आलूओं को 2 मिनट के लिए यहाँ पकने देंगे, उसके बाद डाल देंगे अपनी उसी बोतल से पानी, ठीक है। तो पानी आप किसी से भी डालो, पानी पानी है। तो चलिए अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, और अब हम डाल देंगे यहाँ धनिया कट करके, जितना भी आपको स्वाद के अकॉर्डिंग चाहिए उतना आप धनिया डाल दो यहाँ पे। चलिए अब ये आलू की सब्ज़ी बन चुकी है, और अब हम बनाते हैं पूड़ी। तो पूड़ी के लिए हम यहाँ पे एक पूड़ी जो है इसको डाल दिया मैंने, अच्छे से फूल गई। तब तक मेरी क्यूटी पाई आ गई थी किचन में, मैंने कहा चलो उनको उठा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और साथ साथ में पूड़ी भी बना लेते हैं। तो कान्हा जी के लिए एक पूड़ी तो बन चुकी है, अब बनाते हैं दूसरी पूड़ी। तो 2 पूड़ियाँ मैंने यहाँ पे बना ली थी, और फिर उसके बाद मैं बाकी वालों के लिए बनाऊँगी। और सत्तू की पूड़ियाँ मैं किस तरह से बनाऊँगी वही मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए ये हमारी जो पूड़ियाँ बन चुकी हैं, साथ में ही डालते हैं आलू की सब्जी, और कान्हा जी को सबसे पहले भोग लगा देते हैं। आपको सच बताऊं दिल की बात, जब मैं कान्हा जी को सबसे पहले भोग लगा लेती हूँ मेरा मन बहुत संतुष्ट हो जाता है कि बस अब
कोई भी खा सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो मेरे कान्हा जी को यहाँ पे भोग लगा दिया है मैंने, और चलिए अब चलते हैं रसोई में। पता है मैं डेली यही चाहती हूँ कि मेरे को ऐसी ऐसी कोई कोई रेसिपी मिलती रहे जिसमें प्याज वगैरह नहीं डालना हो, और मैं अच्छे से कान्हा जी को डेली वही भोग लगाती रहूँ। और बस यहाँ पे अभी जो है मैंने अपनी बेटी के लिए दूध और चपाती वो भी दे दिया है उनको। और अब मैं बनाने जा रही हूँ मसाला। तो यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिया, साथ में ही डाल दिए है सत्तू यहाँ पे, और सत्तू के साथ ही बचा हुआ आम के अचार का मसाला। क्या स्वाद होता है इसका, क्या ही बताऊँ आपको। तो इस सब को अब हम मिक्स कर लेंगे, कभी ज़रूर ट्राई करना, और आपको अगर स्वाद आए तो मुझे ज़रूर बताना। दूसरी तरफ मैं चाय बना रही हूँ, जी हाँ, पूड़ी आलू के साथ हम चाय भी पीने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने अदरक कूट के डाल दिया, चीनी और चाय जैसे सभी डालते हैं। तो बस यहाँ पे इसको अच्छे से हमने चाय को बॉईल करने रख दिया है। दूसरी तरफ हम बना लेते हैं एक लोई, इसको अच्छे से फ्लैट कर देंगे इस तरह से हाथों से ही। अब इसमें हम भरेंगे मसाला सत्तू का, और इसको अच्छे से हम बंद कर देंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल पूड़ियाँ बनाते हैं इसको अच्छे से बंद कर देंगे। और बस उसके बाद इसको हम हाथों से ही प्रेस करेंगे। अब हमने इसको कुछ भी नहीं करना है, बस हाथों से प्रेस करना है, कोई बेलना नहीं है, कुछ नहीं करना है। और ये टूटनी नहीं चाहिए, अगर थोड़ी सी भी टूट जाएगी ना तो तेल की हालत ख़राब हो जाएगी, पूरा मसाला निकल के बाहर आ जाएगा और तेल एकदम काला काला भूत जैसा बन जाएगा। तो बस यहाँ पे हम इसको हाथों से ही थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, सेंटर से थोड़ा ज़्यादा प्रेस करेंगे, साइडों से नॉर्मल रहने देंगे। और ये हमारी जो पूड़ी है एक बन चुकी है। चलिए चली गई ये तेल में। अब इसको हम अच्छे से तेल में नहलाएंगे और अच्छे से पकाएंगे। तो दूसरी तरफ पे मैंने चाय में दूध भी डाल दिया है, और ये पूड़ी हमारी एक जो है बन के रेडी हो चुकी है। इस पूड़ी को बनने में कम से कम 7 से 10 मिनट लग जाते हैं, अगर आपको अच्छे से क्रंची वाली चाहिए तो। अब मैंने बाकी वाली भी साथ साथ बनाती जाऊँगी। चाय भी हमारी बन चुकी है, तो चलिए पतिदेव को दे देते हैं खाना अभी, और फिर उसके बाद बनाते हैं अपने लिए। तो यहाँ पे अपने लिए भी मेरी पूड़ियाँ बन रही हैं, पतिदेव को मैंने खिला दिया है। और सच्ची बताऊँ बहुत ज़्यादा टेस्टी, जो अचार का मसाला है ना उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़रूर ट्राई करना, और अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।